फिल्म धुरंधर में जितनी चर्चा हमजा और रहमान डकैत के किरदारों की हो रही है, उतना ही लोग संजय दत्त की तरफ से निभाए गए किरदार चौधरी असलम की बात भी कर रहे हैं। एसएसपी चौधरी असलम, जिसे लेकर कहा जाता है कि रियल लाइफ में 9 बार मौत उसे छू भी नहीं पाई थी। फिल्म धुरंधर को लेकर पाकिस्तान में विवाद मचा हुआ है, संग्राम छिड़ा है। अब एसएसपी चौधरी असलम की पत्नी नूरीन नाराज दिखाई दे रही है। तो आइए बात रियल लाइफ के एसएसपी चौधरी असलम की करेंगे और जानेंगे कि उनका परिवार किस बात की सफाई दे रहा है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त की एंट्री सीन, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्तौल, पीछे बजता 80 के दशक का हवा हवा गाना सिर्फ सिनेमा का तड़का नहीं है, यह कराची के सबसे खौफनाक और चर्चित पुलिस अफसर एसएसपी चौधरी असलम की असली जिंदगी का आईना है। पाकिस्तान का ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट खुद को फिल्मी हीरो नहीं मानता था, लेकिन वो अक्सर कहा करता था, एक दिन मुझ पर भी फिल्म बनेगी। धुरंधर ने मानो उसकी वही भविष्यवाणी पूरी कर दी। हालांकि उसकी पत्नी फिल्म को लेकर नाराज है। आइए समझते हैं चौधरी असलम की असल जिंदगी की कहानी। 1963 साल 1963, जब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक राज्य है, जहां मनसेरा में जन्मे मोहम्मद असलम खान ने 1980 के दशक में सिंध पुलिस ज्वाइन की। गुलबहार थाने से शुरू हुआ उनका सफर जल्द ही कराची के अंडरवर्ल्ड जंग का चेहरा बन गया। स्टार्च लगी यानी कलफ लगी सफेद सलवार कमीज, सख्त लहजा, रौबदार मूछें और बिंदास अंदाज असलम की पहचान थी। असलम का नाम जल्द ही अपराधियों के लिए खौफ और सिस्टम के लिए हथियार बन गया। यहीं पर शुरुआत होती है रहमान डकैत बनाम चौधरी असलम की जंग की। कराची के लियारी इलाके के एक दौर में गैंगस्टर रहमान डकैत का राज था। यह कहीं की उसकी हुकूमत थी। वही रहमान जो कभी बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाता था, ऐसी बात सामने आई है और पुलिस की वांटेड लिस्ट में था। साल 2006 में चौधरी असलम ने रहमान को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर इतिहास रच दिया, लेकिन सिस्टम की सड़ांध ने उस जीत को शर्म में बदल दिया। लगभग 5 करोड़ की रिश्वत लेकर रहमान पुलिस हिरासत से मेहमान की तरह बाहर निकल गया और जीप चढ़ा दिया एसएसपी चौधरी असलम को। यहीं से रहमान डकैत को पकड़ना चौधरी असलम के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं था, इज्जत की लड़ाई बन गया, साख का सवाल बन गया, मूंछों का सवाल बन गया। साल 2009 में बिन कासिम इलाके में हुए एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। पुलिस ने इसे मुठभेड़ कहा, एनकाउंटर कहा। आलोचकों ने बदला, लेकिन लियारी को गैंग वॉर की रीढ़ वही टूट गई। लियारी को एक तरह से कहें कि एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी तरह से बंधक बना लिया गया था। यह बात रहमान डकैत के बाद की है। 27 अप्रैल 2012 को लियारी में 3000 पुलिसकर्मियों के साथ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। बख्तरबंद गाड़ियां थी, स्नाइपर्स थे, सब कुछ पूरा तामझाम था। लेकिन गैंगस्टर्स ने जवाब दिया सुरक्षा बलों को। 8 दिन तक लियारी पूरी तरह से सील रहा। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जो अंदर था वो अंदर रहा, जो बाहर था वो अंदर नहीं जा सका। बिजली, पानी सब बंद। लोग भूखे प्यासे, बाजार नहीं खुल रहे, लोग घरों में कैद हो चुके थे। यहीं पर चौधरी असलम को वो विवादित चेहरा भी सामने आता है जब उसने राशन ले जा रही एम्बुलेंस की बोरियां चाकू से काट दी। समर्थकों के लिए वो सख्त अफसर थे। यहां रुककर ये भी बताएंगे कि अब चूंकि जब फिल्म को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, तो लियारी में रहने वाले लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जब बंधक बना लिया गया था पूरे लियारी इलाके को, तो एक मासूम बच्चे की भी जान चली गई थी। उसका जिक्र इस फिल्म में क्यों नहीं है? इस तरह की बातें भी लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं। सच्चाई क्या है, ये तो पाकिस्तान की सल्तनत, हुकूमत और वहां के रहने वाले लोग ही कह सकते हैं। लेकिन आलोचकों के लिए यह कहा जाएगा कि निर्दयी चेहरा साफ तौर पर निकलकर सामने आया था एसएसपी असलम चौधरी का। धुरंधर फिल्म रिलीज होने के बाद लियारी के कई लोगों ने कहा कि फिल्म में उन्हें जितना ताकतवर दिखाया गया वो उतने थे नहीं। वो तो कायर थे, वो बहादुर नहीं थे। और ऐसा अगर होता तो जब लियारी को घेरा गया था, 8 दिनों तक बंधक बनाया गया था, वो अंदर क्यों नहीं घुस पाया? यानी एसएसपी बाहर ही क्यों रहा? उसकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो अंदर चला जाए? फोर्स उसके साथ थी, पूरी ताकत, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार उसके साथ थी।
हालांकि कई लोग उनके फैसले को समझदारी भरा मानते हैं कि वो अंदर नहीं गए। तालिबान के निशाने पर भी चौधरी असलम आ गए थे। रियल लाइफ में ये भी कहानी निकलकर सामने आई है। साल 2009 में जब पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों पर हवाई हमला शुरू किया तो वो बॉर्डर इलाकों से भागकर कराची की तरफ पहुंचने लगे। उन्हें छिपने के लिए एक ऐसा शहर चाहिए था जो बहुत बड़ी आबादी वाला हो, जहां कोई हमला ना हो। शुरुआत में इन आतंकवादियों ने क्रिमिनल्स की तरह बैंक लूटा, हफ्ता वसूली की, लेकिन ये यही नहीं रुके। आतंकी किस हद तक मनचले हो गए थे, बेफिक्र हो गए थे, उसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि 8 जून साल 2014 की वो रात जब जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से हमला किया इन्होंने, हमलावरों को देखकर लग रहा था कि वो सिक्योरिटी टीम के हैं। ये हमला फौज को सीधी चुनौती थी, पाकिस्तान को पूरी चुनौती थी। जवाबी हमले में 10 आतंकवादी मारे तो गए। इस हमले के बाद लियारी में गैंगस्टर्स का सफाया करने का अभियान शुरू किया गया। फैसला ले लिया गया कि बस बहुत हुआ, लेकिन उससे पहले ही चौधरी असलम की मौत हो गई थी, मारे जा चुके थे। तालिबान ने साल 2011 में चौधरी असलम के घर पर कार बम से हमला किया। मलबे से जिंदा निकलकर असलम ने वो लाइन कही जिसने उसे सुपर कॉप बना दिया था। उसने कहा, मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता। उस पर 9 बार जानलेवा हमला हुआ था। एक बार पूरा घर उड़ा दिया गया, लेकिन हर बार असलम बच निकला। जनवरी 2014 में 200 किलो विस्फोटक से भरी कार ने चौधरी असलम के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन इस बार जिंदगी नहीं जीती, मौत नहीं चूकी और अपनी जिंदगी को एसएसपी असलम हार गए। कराची का सबसे खौफनाक चेहरा धुएं और आग में हमेशा के लिए गुम हो गया। अब इस पूरी फिल्म को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, मीडिया जब पहुंच रही है चौधरी असलम के परिवार से, इस धुरंधर फिल्म के किरदारों से जुड़े हुए लोगों के पास, तो चौधरी असलम की विधवा से बात की गई, नूरीन को लेकर पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबर यह आई थी कि उन्होंने फिल्म को पसंद किया, अच्छी लगी फिल्म को, किरदार अच्छा लगा अपने शौहर का। हालांकि अब उनकी तरफ से इसका विरोध हो रहा है, ऐसी बात सामने आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है पाकिस्तान का, इसमें एक न्यूज छपी है। इसके मुताबिक उन्होंने फिल्म को पाकिस्तान विरोधी साजिश बताया है। अब हो सकता है कि नूरीन ने जो पहले फिल्म को पसंद किया, किरदार को पसंद किया, उसके बाद उनके ऊपर दबाव आया हो, कहा गया हो कि आप तारीफ क्यों कर रही हैं भारत की फिल्म की, आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। और हो सकता है कि पूरी तरह से फिर प्रायोजित हो और मजबूरी में एसएसपी असलम की पत्नी को इस फिल्म का, उनके किरदार का विरोध करना पड़ा हो। फिलहाल जो रिपोर्ट छपी है उसमें कहा गया है कि नूरीन मानती हैं कि फिल्म में जिस तरह गैंग दिखाया गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। वो सवाल उठाती हैं कि इसमें उनके पति के किरदार को एक अपराधी से जोड़ा गया है। नूरीन असलम ने फिल्म के ट्रेलर में इस्तेमाल एक डायलॉग पर खास नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया है कि शैतानों और जिन्नों से पैदा हुआ बच्चा चौधरी असलम कहलाता है। इस बात पर उनको आपत्ति है। बहरहाल फिल्म है, लेकिन फिल्म में शुरुआत में ही कहा गया है कि सच्ची घटनाओं पर किरदारों को लेकर नाटकीयता के साथ इसको रखा गया है। इसको पसंद करने वाले, इसको नापसंद करने वाले अलग अलग हो सकते हैं, हिंदुस्तान में हो सकते हैं और पाकिस्तान में तो जाहिर तौर पर होंगे ही। तो ये असल लाइफ का किरदार आपके सामने पेश किया और उनकी पत्नी यानी एसएसपी असलम की पत्नी का क्या कुछ कहना है वो भी आपके सामने बात रखी। अपने कमेंट के जरिए ज़रूर इस कहानी के बारे में, वीडियो के बारे में अपनी राय रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।